You can now gift your mutual fund units in both demat and non-demat form. But do you know who really pay the tax? Let me simplify this for you. So it is broadly divided into three categories. First, when you are gifting your units to your spouse and minor children, these units are completely tax-free in the recipient hand and there is no limit. आप कितने भी अमाउंट उनको गिफ्ट कर सकते हैं, बट इसमें क्लबिंग ऑफ इनकम टैक्स रूल विल बी एप्लीकेबल. सो अगर हस्बैंड ने वाइफ को यूनिट्स गिफ्ट किया और वाइफ को यूनिट्स को सेल करेंगे तो उस केस में जो भी कैपिटल गेन जनरेट होगा विल बी एडेड टू द हस्बैंड्स इनकम. सेकंड, व्हेन यू आर गिफ्टिंग दीज यूनिट्स टू योर ब्लड रिलेटिव्स लाइक पेरेंट्स, ब्रदर, सिबलिंग एंड एडल्ट चिल्ड्रन, अगेन द यूनिट्स आर टैक्स फ्री इन द हैंड ऑफ द रेसिपिएंट एंड देयर इज नो लिमिट. आप कितना भी अमाउंट उनको ट्रांसफर कर सकते हैं. एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज यहाँ पे क्लबिंग ऑफ इनकम टैक्स रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल. तो जो भी यूनिट सेल होगी वो टैक्स लाइबिलिटी रिसिपिएंट के हैंड में आएगी. तो सपोज अपने फादर ने अगर सन को गिफ्ट किया और सन ने उन यूनिट्स को सेल किया है तो वो टैक्स लाइबिलिटी सन के केस में आएगी, नॉट द फादर. एंड दिस इज आइडियल फॉर टैक्स प्लानिंग इफ रिसिपिएंट हैज लोअर और जीरो इनकम. सो थर्ड कैटेगरी इज व्हेन यू आर गिफ्टिंग दीज यूनिट्स टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. If the value is more than 50,000 in a financial year, these units are taxable in the hand of the recipient. Here the clubbing of income tax will not be applicable. So जो भी units वो sell करेंगे तो tax liability friends या relatives पे आएगी. And the interesting part is कि अगर आप इस चीज़ को मैरिज के टाइम पे अगर गिफ्ट करेंगे तो वो उनके हाथ में टैक्स फ्री होगा irrespective of the amount. अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करना चाहते हैं for tax planning purpose, then DMS and follow well with Spencer for more simplified financial ज्ञान.